रेडी हो ना सब? स्टार्ट कर दूं? बहुत 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 शॉकिंग न्यूज़ है। इससे बड़ा शॉक नहीं लग सकता लोगों को, लेकिन ये शॉक सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको लगता था डॉक्टर विश्वरूप गलत है। वरना ये बात तो बहुत सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, हम सब पिछले साल से सबको बता ही रहे थे। 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने हैं, क्योंकि अब तक तो आपके माइंड में क्लियरिटी आ जानी चाहिए कि चल क्या रहा है। और यहाँ डिप्रेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है यूट्यूब जी, डिप्रेशन की बात हो रही है। और आप लोग समझ जाओ डिप्रेशन क्या है। वही बीमारी जो आजकल 24/7 टीवी में दिखाकर लोगों को डराया जाता है। पहला पॉइंट, यूके में 7 जून 2021 तक 61% लोगों के लिए डिप्रेशन के टीके की फर्स्ट डोज लग चुकी है, और डिप्रेशन के लिए दोनों डोज 42.4% को लग चुकी है। समझ गए ना आप, डिप्रेशन कौन सी बीमारी है जो आजकल दिन भर न्यूज़ वाले आपको दिखा दिखा कर डराते हैं। डिप्रेशन नहीं बोला तो वीडियो उड़ा दी जाएगी। यूके में 42.4% लोगों ने 7 जून तक अपने डिप्रेशन के टीके का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत बड़ी परसेंटेज है बाकी बड़े बड़े देशों के कंपैरिजन में। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन सब में से सबसे ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है इससे समझने के लिए आपको ये कंपैरिजन देखना पड़ेगा। इंडिया में 7 जून तक 13.6% पॉपुलेशन को डिप्रेशन की फर्स्ट डोज लग चुकी है, और दूसरी सिर्फ 3.3% लोगों को लगी है अभी तक। खुशकिस्मत है इंडियंस। ठीक, तो ये तो थी पहली न्यूज़। दूसरा पॉइंट, यूके में अभी भी तालाबंदी चल रही है और फिलहाल 21 जून तक है ये। और इतने ज़्यादा डिप्रेशन के टीकाकरण के बाद भी वहाँ गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है कि तालाबंदी एक्सटेंड की जाए, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि वहाँ नई लहर स्टार्ट हो चुकी है जो कि एक और वेरिएंट की वजह से हो रहा है, जो कहा जाता है इंडिया से स्टार्ट हुआ था। समझ गए ना कितना बड़ा गेम खेला जा चुका है। डिप्रेशन के लिए दोनों टीके लगवा दिए गए सबको पहले, और अब नया वेरिएंट आ चुका है और यूके में फिर से लॉकडाउन एक्सटेंड करने वाले हैं ये लोग। अब क्वेश्चन उठता है, इतने ज़्यादा डिप्रेशन के लिए टीकेकरण के बाद भी तालाबंदी रहेगी तो पॉइंट क्या था फिर? क्योंकि नए वेरिएंट्स तो आने ही हैं, ये तो सबको पहले से ही पता था, फैक्ट है, कोई नई बात तो है नहीं है। अगर अगले 2 साल तक नए नए वेरिएंट आते रहे, क्या तब तक तालाबंदी रहेगी? ये सारे सवालों के जवाब आम जनता जानना चाहती है, ये एक्सपर्ट्स को क्लियर करना चाहिए। और ये एक और सवाल, जिन लोगों ने टीकाकरण करवा लिया है, क्या वो इस नए वेरिएंट से सेफ हैं या फिर उनको फिर से कुछ और लगवाना पड़ेगा? इसका जवाब ढूंढने के लिए एम्स और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल ने एक सेपरेट स्टडी की है, और जवाब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। स्टडी में ये सामने आया कि डेल्टा वेरिएंट आपको इन्फेक्ट कर सकता है चाहे आपने दोनों डोज भी लगवा ली है। ये रिजल्ट आया है एम्स और एनसीडीसी की स्टडी में। ये जानकारी हर किसी तक पहुंचा है, हर उस इंसान को जिसको आप लैब में पड़ा हुआ चूहा नहीं समझते, जिसको आप एलोपैथी के भयानक एक्सपेरिमेंटेशन से बचाना चाहते हैं। ये सारे आर्टिकल्स और न्यूज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यही सीन इंग्लैंड में भी हो रहा है। डिप्रेशन के लिए टीके लगवाने के बाद भी तालाबंदी नहीं खुल रही है और दोबारा से केसेस बढ़ने लग गए हैं। इस डिप्रेशन की बीमारी के कीटाणु अपना रूप तो बदलते ही रहेंगे, ये फैक्ट है जो हर कोई जानता था पहले से। लेकिन बस क्या बोलें, बेहोश जनता को मुबारक हो बेहोश सरकार। इससे ज़्यादा नहीं बताया जा सकता, आप समझते होंगे क्यों। आपका साथी डॉक्टर येलो।